कहते हैं कि जो लोग अकेले मूवी देखने जा सकते हैं और किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा सकते हैं ना भाई, वो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो चलिए आज इस कोड के ऊपर प्रैक्टिकल अमल करते हैं और चलते हैं, मूवी भी देखते हैं अकेले और रेस्टोरेंट में खाना भी खाते हैं अकेले और देखते हैं कितनी कोई स्ट्रेंथ आती है हमारे अंदर कि ये बस बातें ही हैं। ये कितनी बार ऐसे हुआ है, मैं मोस्टली अकेले ही बाहर जाती हूँ और अकेले मूवी देखती हूँ, लेकिन मे बी आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ ऑलरेडी, सो आई डोंट नीड टू क्रिएट दिस हिस्ट्री, बट ओके लेट्स डू इट, इट्स फन। ओके चलिए जी, रेडी होते हैं और चलते हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग? ये देखें मैंने गरम गरम कपड़े निकाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने विंडो ओपन की हुई थी, बाहर से इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। मैंने कहा फाइनली सलाला में भी विंटर आ गया है। सही है, तो विंटर कलेक्शन जो भी आपने इकट्ठी करके रखी हुई है देन यू कैन वियर, और नहीं तो हम लोग को कहीं ना कहीं ट्रैवल करना पड़ता है विंटर कलेक्शन अपनी पहनने के लिए। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट। फर्स्ट टाइम मैंने ये कलर वियर किया था जब मैं दुबई से सलाला आए थे, तो आई रियली लाइक दिस स्टफ, सो आई एम गोइंग टू वियर टुडे दिस। ये वूल की है। ओके सो अभी बाहर चलते हैं और जाकर देखते हैं कि बाहर क्या है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मैं अकेली हूँ घर पे और मैं अकेली ही बाहर भी जा रही हूँ। वो देखें यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये वाले जो आदमी है ना, ये लोग गाने गाते हैं सुबह ऊंची ऊंची आवाज़ में, वो देख रहे हैं वीडियो। सही है। ये नीचे हमारे घर के जो कैफे है वहाँ पे लोग आके बैठे, रात को भी यहाँ पे म्यूजिक बहुत ऊंची चल रहा था। सो डिस्टर्बेंस के लिए 100 चीज़ें हैं यहाँ पे और इंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं है। तो अभी हम लोग रेडी शेडी होते हैं और जाते हैं बाहर और देखते हैं कि आज हम लोग कहाँ जाएंगे। आपको दिखाती हूँ, खुद ही मैंने डिसाइड करना है। तो ले जी, रेडी शेडी हम लोग हो चुके हैं, ठीक है। और अभी हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं मुझे खुद ही नहीं है पता अभी कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। मास्क मैंने पहन लिया, इसलिए नहीं कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, लोग मुझे पहचान लेंगे, मुझे कोई नहीं पहचानता जब मैं बाहर जाती हूँ। बट मुझे कंफर्टेबल लगता है कि मैं अपने आप को हाइड करके जाऊँ, इस तरह से फेस अपना हाइड करके जाऊँ। सो यस, अभी कुछ प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने सोचा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जाएंगे, क्या खरीदना है, क्या खाना है, मूवी देखनी है, कौन सी मूवी देखनी है, क्या करना है। आई हैव ज़ीरो प्लान्स, ज़ीरो, ठीक है। सो लेट्स गो ऑन द फ्लो, वो कहते हैं ना जिसको कि भाई यस लेट मी गो ऑन द फ्लो। तो आज हम लोग कपड़े मैंने पहन लिए और जो है ना जूता मैंने घर वाला पहन लिया। ये मेरी आदतें नहीं है, बदल सकती कभी भी। मेरे जो घर वाले हैं ना वो कहते हैं तुम जो मर्जी करो तुम्हारी, ये देखें आदतें नहीं बदल सकती कि तुम जो हो ना ऐसी की ऐसी हो। मैंने कुछ ना कुछ जो है ना वो परफेक्ट तैयार नहीं होना होता, मैंने जो है ना बस चवलें मारनी होती। शूज़ पहनने का मेरा दिल नहीं था करा, सो मैंने अपनी इंटरनेशनल जूता जो है ना मेरा वो मैंने पहन लिया। दैट विल बी इनफ। हाँ मैं सोच रही हूँ मेरा मोबाइल किधर है, मैं अपना मोबाइल बैग में नहीं रखा, मैं भूल जाऊँगी घर पे और ये नहीं पता कि मोबाइल के साथ जो है वो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, है ना दिमाग पागल। ओके तो चाबी हमें मिल गई है यहाँ से और कुछ रह तो नहीं गया ना। ये देखिए कल हम लोग ग्रोसरी लेके आए हैं, सब्जियाँ फल सब कुछ इधर ही पड़ा हुआ है। हम लोग जो है वो बाहर घूमने जा रहे हैं। वाह वाह, सर पे कोई नहीं है ना, अम्मी या बड़ी बाजी या बड़ा कोई पूछने वाला, तो ऐसे ही है जब दिल हमारा करते हैं हम तभी करते हैं। नवाब है भाई, नवाब है। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकली तो मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा रोशनी पड़ रही थी, मेरी आंखें ही नहीं थी खुल रही है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे जेल से कैदी छूट के आता है ना, 2 दिन हो गए थे तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकली थी, कदम नहीं रखा हुआ था। ऐसे लग रहा था कि मुझे उम्र कैद की सज़ा हुई भी है वल्ला। एंड आई वॉज थिंकिंग टू कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड, और मैंने कहा कि चलो उसको साथ ले जाती हूँ, क्या ये अकेले जाना है। फिर मैंने सोचा नहीं ये आज अकेले का चैलेंज है भाई, ये चैलेंज आज एक्सेप्ट करना है और अकेले ही घूमना है और अकेले ही रहना है। सही है ना? क्या होता है भला, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, एक्सपीरियंस ही होगा ना। हाउ डू यू फील के लाइक यू फील के नहीं कोई ना कोई साथ होना ज़रूरी है। तो आज यही चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, बाकी बातें सारी छोड़िए, आप मौसम चेक करें। ओह माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर यार, सनसेट होने वाला है जस्ट। ओके बस होने ही वाला है। मैं सोच रही थी कहीं पे खड़े होके सनसेट देख लेते हैं, बट आई डोंट थिंक सो। अभी लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, टाइम हो गया है जी 6 बज गए हैं और सनसेट ऑलमोस्ट आई थिंक सनसेट हो गया हुआ है। ये क्या टी 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 लगाया हुआ है यार, तो बड़े करती रहे बहन।
6 बज गए हुए थे, रात होने वाली थी। मैं घर से निकली थी बिना कुछ सोचे समझे, अनप्लैंड हमारा डे आउट था, बल्कि इवनिंग आउट कह सकते हो। मैं अकेली थी। मैंने सोचा भाई कहाँ जाऊँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं था आ रहा। आई वॉज टोटली ब्लैंक। फिर मैंने कहा भाई गो विद द फ्लो चैलेंज चल रहा है, जहाँ दिल कहेगा बस उधर नहीं गड्डी पा लो। बस फिर मैं चलती गई। मौसम इतना अच्छा था, अभी ताज़ा ताज़ा सनसेट हुआ था, और जो है ना आसमान इतना ब्यूटीफुल लग रहा था लिटरली। सो अगेन एट R&B। इस पर मैं मुझे पिछली बार का यहाँ का विजिट याद आ गया, जब मुझे यहाँ से पैसे मिले थे। लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा बैश किया इसके लिए कि यू शुड नॉट यूज़ दैट मनी। तुम्हें चाहिए था कि तुम वो किधर दे देती, वो जो होता है डोनेशन में दे देती, या फिर कुछ और कर लेती। एनी हो वो बात खत्म होगी। अब अगर आज मुझे यहाँ से पैसे मिले ना, तो मैं आप सबको दिखा के डोनेशन में दे दूंगी, डोनेट करूंगी आप सबके सामने। आप सब लोग गवाह रहना, बट आई डोंट थिंक सो कि आज मिलने वाले। मैं इस नियत से भी नहीं आई, बस जस्ट पासिंग थ्रू। और मैंने सोचा कि चलो एक नजर मार लेते हो, आपको पता लड़कियों की प्रॉब्लम है। सो यस, वी आर गोइंग टू डू नजर देयर एंड देन वी विल गो। मैं जा रही हूँ आज गो विद द फ्लो। फ्लो मुझे इधर लेके आया, तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई, अब जाना ही पड़ेगा अंदर। आप लोग चेक करें, इतने मज़ेदार हुडीज़ हैं, इतने अच्छे कलर्स हैं, एंड दिस इज़ ओनली $2। मैं तो कहती हूँ मैं अच्छे टाइम पे आ गई, मुझे पता नहीं था यहाँ पे ऑफर्स चल रही हैं। मैं तो ऐसी नज़र मारने आई थी, लेकिन जो मेरा फ़्लो है ना, गो विद द फ्लो, वो मुझे बहुत अच्छी जगह पे लेके आया। एंड लुक एट द बैग्स, सो एलिगेंट यार। दीज आर ओनली $4। और उस साइड पे जो है वो जस्ट $3 के। और हुडीज़ इतनी अच्छी हैं, मुझे लगता है विंटर जा रहा है, तो इस वजह से इन लोगों ने सारी विंटर कलेक्शन जो है चेक करें। $2, $1। मैं कह रही हूँ आज तो बस लुट के ही जाना है इधर से हमने। चलें जी, यहाँ पे चेक करें, दे हैव ब्यूटीफुल बैग कलेक्शन। ओह माय गॉड, लुक एट द बैग्स कलेक्शन। और ये सब जो है ना वो $3 के हैं यार, इतनी सस्ते बैग्स। मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा बस नहीं चल रहा मैं सारे खरीद लूँ। ये भी कलर अच्छा है, ये भी कलर अच्छा है, ये भी कलर अच्छा है, ये फंकी कलर भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी मुझे लग रहा है कि वाकई मेरे साथ कोई होना चाहिए था, कोई मेरी भाभी या मेरी सिस्टर, कोई ना कोई होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि अभी मुझे समझ नहीं आ रही, मैं कन्फ्यूज़ हो रही हूँ कि क्या लेना है और क्या नहीं है लेना। सो आई चूज़ दिस वन, इट्स सो क्यूट, और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। $3 का यार, कसमें खीर हो गई। मैंने एक ऑलरेडी अपने शॉपिंग बैग में रख लिया। नाउ विल गो एंड मेक द पेमेंट। उससे पहले कुछ और भी देख लेते हैं। भाई बहुत सारी आवाम यहाँ पे आई हुई है। फिर क्या है जी, थैले भर लिए हमने भी। आपको पता ही है, बीबियाँ जब चली जाती हैं शॉपिंग करने के लिए, वो भी उस जगह पे जहाँ पे चल रही होती हैं धमाकेदार ऑफर्स और डिस्काउंट्स, फिर तो भाई अल्लाह ही हैड करे। फिर क्या था जी, ये सेक्शन से निकले तो दूसरे सेक्शन में एंटर हो गए। फिर मैंने हाथ जोड़े अपने आगे, मैंने कहा खुदा का खौफ कर ले बीबी, घर तेरे हर चीज़ पड़ी हुई है, तो क्यों फजूल खर्चियाँ कर रही है। फिर कहीं जाके मेरी अंदर की आत्मा को तसल्ली हुई, तो मैंने कहा अच्छा भाई, अभी मैंने अपने आप को ये बातें कह के तसल्ली करवाई थी। तो फिर ये जो भाई साहब आपको सामने नज़र आ रहे हैं ना, इन्होंने मेरे दिल पे जो छुड़ियाँ चलाई, अल्लाह ही माफ़ करे। कैसे चेक करें, इतनी शॉपिंग। इनकी बेगम थी साथ में या बहन थी, पता नहीं कौन थी, वो चीज़ें उठा कर ट्रॉली में फेंक रही थी, और ये बंदा बस पेमेंट करी जा रहा था। अल्लाह कित्थों लभदे ने इहो जे भरा, ते कित्थों लभदे ने इहो जे हस्बैंड। खुदा दा खौफ कर यार, मेरे दिल पे इतनी छुड़ियाँ चलियाँ। मैं दुआ कि मैं कह मुझे भी ऐसे ही हस्बैंड देना। फिर क्या था, फिर जी बारी आ गई, हमने खुद कमाने हैं, खुद लगाने हैं, खुद ही शॉपिंग करनी है। हमारा जो है ना यही सिस्टम चलना है। फिर जी हम लोगों ने अपना सामान पेमेंट की, और फिर हम लोग चल पड़े दूसरे मिशन की तरफ। और दूसरा मिशन क्या है ये अभी तक हमें खुद ही नहीं पता था, क्योंकि हम तो गो विद द फ्लो के साथ चल रहे। सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ गो विद द फ्लो। ओके, गोइंग विद द फ्लो, एंड वी गॉट सो मैनी थिंग्स। फिर जी अल्लाह अल्लाह करके कहीं बाहर निकलने की बारी आई। यहाँ पे मैंने देखा कि जो डैडीज़ हैं ना, पापाज़ हैं, वो लोग बच्चों को लेके बाहर सैर सपाटे करा रहे हैं, और माएँ जो है ना वो अंदर अपने हस्बैंड्स की जेबें ढीली कर रही हैं। बस सारी खवातीन यही कर रही थी। फिर मुझे क्यूट से बच्चे मिले जो मुझे बाय बाय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और मैं भी खुश हो गई। फिर ये साइकिल वाले भाई मिले, जिनसे मैंने रास्ता पूछा ये मॉल की मेन एंट्रेंस कहाँ पे, क्योंकि दूर से मुझे ये मॉल नज़र आ रही थी। मैंने कहा चलो इसके अंदर जाकर देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी। तो गो विद द फ्लो चैलेंज करते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे है सिनेपोलिस नाम है, पता नहीं सिनेमा का नाम क्या, मुझे प्रोनाउंस करना सही से नहीं आता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मूवी कौन सी देखेंगे, देखते हैं जाकर कौन कौन सी लगी हुई है इस टाइम पे।
सो गो विद द फ्लो चैलेंज है ना, तो इस हिसाब से जो भी लगी होगी विद द फ्लो हम लोग वही मूवी देखेंगे। बट ऑफ कोर्स अरबिक तो नहीं देखेंगे हम लोग, कोई हिंदी मूवी ही देखेंगे। सो लेट्स चेक इट आउट कि कौन सी मूवी लगी हुई है जी। एंट्री की हमने मॉल के अंदर, भाई हर तरफ सेल्स लगी हुई हैं। उधर से भी हर्चा करके आई हूँ R&B पे बेफजूल विद द फ्लो चैलेंज करते करते, और यहाँ पे भी अभी वही सीन है, यहाँ पे भी सेल लगी हुई है यार। ये है जी सिनीपोलिस, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट स्टिल लोग जो हैं वो क्यू में खड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि वी कैन स्टिल गो एंड वॉच मूवी। क्या जी, हम भी जाके लाइन में खड़े हो गए। मैंने पूछा भाई साहब कौन सी मूवी चल रही है, ये तो बाद में आपको बताती हूँ, पहले आपको बताती हूँ ये पॉपकॉर्न की क्या स्टोरी है। भाई मुझे कोई बताएगा कमेंट्स में आके कि पॉपकॉर्न का क्या चक्कर है, ये रीत किसने बनाई है कि पॉपकॉर्न हाथ में नहीं पकड़ेंगे आप तो आप फिल्म नहीं देख सकते। जैसे ही आपने सिनेमा में जाना है, ये पॉपकॉर्न का डब्बा आपने ज़रूर उठाना, वो भी बाहर से 3 गुना ज़्यादा कीमत के ऊपर। अजीब रस्म है, फिर भी हम लोग इसको फॉलो करते हैं। ऐसे पॉपकॉर्न है ना तो बंदा खा सकता है ना तो बंदा फेंक सकता है। हम लोग पाकिस्तान में ना बचपन में वो ठेले वाले से लेके खाते होते थे, क्या कहते थे, दाने भूनने वाला अंकल आए हैं और वो जो है ना वो रेत में भून के देते थे। है बच्चों को मैंने कहा पीछे पीछे हो जाओ, एड्डा वड्डा डब्बा में फाड़ लिया। मुझे पता था कि मैं नहीं खा सकती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब तक पॉपकॉर्न का डब्बा सामने ना पड़ा हो तो लगता है कि हम लोग मूवी देख ही नहीं रहे हैं। सारी दुनिया बैठ के उधर पॉपकॉर्न खा रही होती है। अजीब ही साइंस है, आज तक मुझे ये बात तो समझ में आई नहीं है। फिर जी ये भाई साहब को मैंने अपनी टिकट दी, उन्होंने अपने सिग्नेचर करके मुझे दे दिए। मैंने कहा ये क्या, फिर उन्होंने मुझे कहा कि रूम नंबर 2, 3 जो सा भी था वो वाले थिएटर में आप सीधे चले जाए। फिर जी हम लोग चले गए। मूवी तो मैंने आपको बताया ही नहीं, मूवी चल रही थी डंकी, शाहरुख खान की, और इसके रिव्यूज़ मैंने देखे हुए थे, कुछ मतलब अच्छा था क्योंकि डंकी नाम से पता चला था कि किस टाइप की स्टोरी होगी, तो आई हैड ऑलरेडी लिटिल बिट आइडिया। सही है जी। फिर हम लोगों ने सीट वीट एडजस्ट की और बैठ गए और पॉपकॉर्न रख लिया हमने अपनी गोद में, और फिर जी हम ऑल सेट टू वॉच मूवी। गो विद द फ्लो चैलेंज चल रहा था, चलें आप भी मूवी देखिए। और बस इतनी ही दिखानी थी मैंने, बाकी आप खुद जाके ख़रीद के टिकट देखें। बल्कि अब तो टिकट भी ख़रीदने की ज़रूरत नहीं, अभी तो यूट्यूब पे भी आ गई। ये भी मेरे साथ हाथ हो गया था, जैसे ही मैंने मूवी देखी रात को पैसे लगा के अगले दिन मैं ऑफिस में गई तो मैंने देखा ये मूवी यूट्यूब पे आई हुई है। ताड़ा बेरा तड़ जाए, इतना मेरा दिल दुखा ना, मैंने कहा यार पैसे ज़ाया हो गए। एनी हाउ जी मूवी अच्छी थी, नॉट बैड नॉट फैबुलस, इट वॉज लाइक ओके, मतलब ठीक है। शाहरुख खान की एक्टिंग का तो आपको पता ही है, तो मूवी वॉज जस्ट मतलब ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं थी इतनी अच्छी भी नहीं थी, सेम की सीपीटी स्टोरी थी। ओके जी। फिर हम लोगों ने कहा कि अब क्या करें, अब थर्ड चैलेंज क्या करें। गो विद द फ्लो करते करते मेरा तो अपना ही फ्लो ख़राब हो गया हुआ था। मैंने कहा बस भाई अब घर जाने की बात करते हैं, बहुत चैलेंज हो गया। अभी मेरी ना बस हो गई थी, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं फिरती। ले जी, तो अभी मुझे लग गई है बहुत ही ज़्यादा भूख। आई डोंट वांट टू ईट एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो जब मूवी हमने देख ली है और मूवी का रिव्यू बाद में आपको दूंगी, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। टाइम हो चुका है 10:30 बज गए हैं और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है, और अभी खाना मैंने घर जाके बनाना है। आई कैन ईट फ्रॉम आउटसाइड बट लिटरली आई डोंट वांट टू ईट फ्रॉम आउटसाइड। तो मैं जाके अपने शुभ हाथों से खाना बनाऊंगी खुद ही और फिर खुद ही खाऊंगी। फिर जी बस डायरेक्ट हम लोग टॉपो टॉप पहुंच गए घर। घर जाके क्या हुआ ये आपको बताती हूँ। घर जाते ही बर्तनों का पड़ा हुआ था ढेर, मैंने आके बर्तन धोए। ये नहीं कि बस यशी करनी है, काम भी करती हूँ। बर्तन धोए, साथ में बनाया पुलाव। वीडियो पे इतना अच्छा नहीं लग रहा बट खाने में बहुत मजे का टेस्ट था, यमिलीशियस। अब मैं भूल गई थी खाते हुए, अब ये बस हड्डियाँ पड़ी हुई थी, मैंने कहा यही दिखा देती हूँ। तो फाइनली जी सारे काम मैंने ख़त्म कर लिए, घूमना फिरना भी हो गया, खाना भी आके मैंने बना लिया और खा भी लिया है। तो अभी टाइम हो गया है सोने का। सुबह फिर से ऑफिस है, 2 दिन का ऑफ था, फ्राइडे एंड सैटरडे। खूब नींद पूरी की है, खूब एंजॉय किया है और खूब सारा घूम फिर भी लिया, शॉपिंग भी हो गई, सब कुछ हो गया। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। आज का व्लॉग बस ऐसे कैजुअल सा रैंडम से मैंने व्लॉग बनाया था, मतलब कि प्री प्लान नहीं था, ऑल ऑफ द सडन मेरा प्लान बना चलो बाहर जाती हूँ, मैंने व्लॉग बना दिया। ओके जी, तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसको क्यों पकड़ा, मेरे ये रिमोट इसलिए पकड़ा हुआ था क्योंकि मैंने इसकी आवाज़ कम की थी, कॉपीराइट का इशू ना आ जाए मेरे व्लॉग के अंदर। तो बातें बहुत हो गई। अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट और जो भी कर सकते हैं कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।